महान बनने का दर्शन शास्त्र भाग 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी बातचीत का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। अब तक आपने सुनी एक मेहनती महिला उद्यमी की कहानी और कैसे वो अपने जीवन का एक आखिरी चांस लेने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता को सुनने का निश्चय करती हैं। आइए सुनते हैं इस किताब के सारांश में आगे की कहानी। तो वो बहुत ही कमाल के वक्ता थे। उनके शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। पूरा जीवन बेहतरीन काम करने के बाद अब वो अपने 80वें साल में पूरी दुनिया में एक अनूठे प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते थे। उनके भाषण सुनकर लोग जोश और उम्मीद से भर जाते थे और अपने पीछे विरासत के रूप में केवल सफलता और इंसानियत छोड़ जाने के सपने देखा करते थे। इनका काम औरों से बहुत निराला था, इसीलिए इनके संदेश बेहद आम लोगों को भी खास तरह का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपने कौशल से खिलवाड़ करने में नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा वो हजारों बार कह चुके थे। आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। आपको अपने सारे सपने साकार करने हैं और फिर कुछ और सपने देखते हैं। जहाँ लोग जूतों, कपड़ों और गहनों में निवेश करते हैं, आपको अपने आप में और अपनी लगातार बेहतरी में निवेश करना है। आपके अंदर पूरे विश्व को जीतने की शक्ति है। जरूरत है तो उस शक्ति को पहचानने की, उसे काम में लाने की। संसार के सभी महान स्त्री और पुरुषों ने सदा दिया है, लिया कभी नहीं। इस तरह के ओजपूर्ण शब्दों से वो लगातार लोगों को बेहतर जीवन जीने और निरंतर सफल होने में मदद करते रहते थे। साथ ही उनका कहना था कि जब आप अपने लिए ऐसा जीवन बना रहे हों जो सफलता, सुख और समृद्धि से भरा हो, तो अपने पीछे छोड़ जाने के लिए सिर्फ धनराशि ही काफी नहीं, बल्कि अपने काम और उससे कमाया यश भी होना चाहिए। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी है और तभी आप देवदूतों की तरह ऊपर उठकर अपनी ईश्वर की शरण में पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने 2 पल रुककर एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में कष्ट हो रहा हो। उनके मुंह से एक अजीब भारी सी आवाज आने लगी। फिर उन्होंने अपने जूतों की तरफ देखा जो कि चमचमा रहे थे। सबसे आगे की पंक्ति में बैठे दर्शकों को उनके खूबसूरत लेकिन वीरान से चेहरे पर आंसू की एक बूंद नजर आई। वो एक टक नीचे देखे जा रहे थे। अचानक वो लड़खड़ा से गए। इस बीच सामने बैठे सभी दर्शकों के चेहरे पर तनाव के कई भाव आए गए। तभी उस वक्ता ने अपना माइक नीचे रखा और अपने बाएं हाथ से पैंट की जेब में करीने से तेल लगा रुमाल निकाला। उस रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और फिर दोबारा बोलना आरंभ किया। आप में से हर एक कुछ खास काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप सब अपने भीतर भव्यता की एक ऐसी ज्योति लेकर जीते हैं जो सामान्य रहने के लिए नहीं बनी है। आप में से किसी को भी साधारण रूप से जीने की जरूरत नहीं है। उनकी कही ये बातें कई मासूम चेहरों पर उम्मीद की किरण बनकर दौड़ गईं और उन्होंने अपनी ऊर्जापूर्ण बात एक बार फिर शुरू की। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूँ कि आप सब असाधारण लोग कई बार हीन भावना का शिकार होकर जीवन से निराश हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर के सारे डर सिर्फ झूठ हैं और आपके संदेह किसी चोर की तरह आपकी योग्यता और कौशल को लगातार चुरा रहे हैं। ये सुनकर कई लोगों ने समर्थन में अपनी गर्दन हिलाई और कुछ लोगों ने जोश में आकर तालियां भी बजाई और इस तरह से उनका मन मोह लेने वाला ये भाषण चलता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं आप सबको समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे पता है आप सब किसी न किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, शायद हम सभी। कई बार हमें लगता है कि ये जीवन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता। आखिर कब तक हमें अपने ही बनाए इस जीवन से लड़ना होगा। हमने ऐसे दिन बिताने की कामना तो नहीं की थी। थका देने वाली इस दिनचर्या से आप सभी परेशान हो गए होंगे। यहाँ मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि हम में से कई लोग 30 बरस की उम्र में ही मर जाते हैं। बस हमें दफनाया 80 की उम्र में जाता है। इसलिए मैं आप सबके मन को पढ़ पा रहा हूँ, आपको समझ पा रहा हूँ और मेरा यकीन कीजिए कि आपके दिन पलटने वाले हैं। एक जादू होने वाला है।
बहुत निराला, बहुत खास, बहुत दिलचस्प। मंत्रमुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने आगे क्या कहा, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। टू बी कंटिन्यूड। महान बनने का दर्शन शास्त्र, भाग 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के सारांश की। आइए जानते हैं कि उस मन मोह लेने वाले दार्शनिक और गुरु की सभा में आगे क्या हुआ। उनकी आवाज या आखिरी शब्द बोलते हुए लरजने लगी। ऐसा लगा मानो वो सांस लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हों और उनके चेहरे पर पसीना और परेशानी के भाव साफ दिखने लगे। वो बड़ी सावधानी से पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बोलना जारी रखा। हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये भी सच है कि आप लोगों ने निराशा के गहरे अंधेरे भी महसूस किए हैं। आप लोग भी दुखी होकर टूटे हैं, बिखरे हैं। आप लोगों ने भी अपने बचपन के कई सपनों को चूर होते देखा है, अपनों से धोखा खाया है, दिलों को टूटता हुआ पाया है। लेकिन याद रहे, आप इस समय अपने जीवन के जिस भी पड़ाव पर हों, अपने अधूरे और तकलीफ देह इतिहास के कारण अपने आने वाले अच्छे दिनों की चमक को कम मत होने दीजिएगा। आपको जितना लग रहा है आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और इसीलिए नई सफलताएं और ढेरों दुआएं आपकी तरफ आ रही हैं। आप इस समय ठीक उसी जगह पर हैं जहां आपको अपने विकास के कारण होना चाहिए। आपकी अथाह मेहनत और लगन का ही नतीजा है जो आज आप इस धन संपदा और सुख के साथ जी रहे हैं। इस पल कुछ भी गलत नहीं है। जिनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो उनके लिए भी, और जिनका जीवन चूर चूर होकर बिखरने की कगार पर हो उनके लिए भी। मेरा संदेश बस इतना है, अपने डर से अधिक अपनी आस्था पर भरोसा रखें। सच तो यह है कि अब तक आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई हों या जितने भी विषैले लोगों से आप मिले हों, उनकी वजह से ही आप आज इस स्थान पर पहुंचने में सक्षम हुए हैं। ये वो पाठ हैं जिन्हें पढ़कर आपने अपने अंदर की शक्तियों को विकसित किया है। अब तक घटी कोई भी घटना संयोग नहीं थी, उनके पीछे आपके लिए कोई ना कोई अच्छाई छुपी थी। ऐसा कहते कहते वो गुरु एक बार फिर एक गहरी सांस खींचकर उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए, पर उनका भाषण चलता रहा। हमने अपने आसपास सौम्यता के नाम पर कमजोर पड़ जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। ऐसे लोग जीवन में हल्की सी कठिनाई पाकर भाग खड़े होते हैं, परेशानियों के आगे झट से आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपनी आकांक्षाओं को आसानी से त्याग देते हैं। ऐसे नाजुक लोग खुद से किया हुआ अपना वादा भी नहीं निभा पाते। यकीन मानिए, सख्ती अच्छी होती है, परेशानियां बहुत जरूरी, और चुनौतियों को यदि आप आगे बढ़ने की ललकार मानेंगे तभी आप महान बन पाएंगे। अपने आप को सीमित ना करें, किसी बंधन में ना बांधें और राह में आने वाली हर तकलीफ से आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। और अचानक ऐसी ऊर्जा से भरी प्रेरणादायी बातें करते करते वो हिलने लगे और फिर जोर जोर से खांसने लगे। ऐसा लगा जैसे उनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही ना रहा हो। ऐसे में उनकी ही टीम के एक व्यक्ति ने तेजी से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मंच की लाइट पहले मध्यम हुई और फिर पूरी तरह से बुझ गई। कुछ लोग जो मंच के नजदीक बैठे थे खड़े होकर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। सभी के चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव थे। तभी काले कपड़ों वाली एक महिला तेजी से मंच की ओर लपकी। उनके हाथ में एक फोन था और दूसरे हाथ में एक नोटबुक। चारों ओर सन्नाटा बस रहा था और उनकी लाल रंग की सैंडल से टक टक की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन उन्हें मंच तक पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। उस महान दार्शनिक का शरीर मंच पर ऐसे पड़ा था जैसे अखाड़े में पस्त हो जाने के बाद कोई खिलाड़ी पड़ा हो, बिल्कुल निश्चल। तेजी से गिरने के कारण सर पर लगी चोट से खून की पतली सी धारा बह रही थी। पास ही उनका चश्मा पड़ा था और हाथ में वो रेशमी रुमाल अभी भी था।
बस उनकी किसी मणि की तरह चमकती हुई आंखें बंद हो गई थी। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब का सारांश।